दिया जाता है। बच्चों को जब लाठियां बरस गई सिर पर, बच्चे खून से लथपथ हो सकते हैं। और इन लोग क्या कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे, 21 को क्या करने गए थे, कौन पहुनई करने गए थे दिल्ली के अंदर, क्या कर रहे हैं हमसे तो कोई बताया ना मीडिया मैन, तो हम पूछ रहे हैं ये 10 दिन पहले दिल्ली में कहाँ आरएसएस के गुंडे वहाँ क्यों लगाए गए थे। मैं आरएसएस का गुंडों को कहता हूँ साफ साफ, कौन और उस तरह से खड़ा हो सकता है। और जिनके हाथ में डंडे थे, वर्दी था, क्या दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि तुम बच्चों के सिर पर, मैं देखा यहाँ फूटा हुआ, बच्चों का यहाँ फूटा हुआ, के संदर्भ पर काकरोच बना था। काकरोच फिगर किसी ने दिखाया, चाहे अभिजीत दीप्ते ने बनाया हो, चाहे दीप्ते। भारत जब वो आया तभी भारत में एक माहौल बना था कि अब आ रहा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत पलट जाएगी, अब तख्ता पलट जाएगा, जैन अब कमाल कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। जब भारत में आया तो शेर मारने की जगह मच्छर मारने का इस्तीफा ये ले ली। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मंत्रालयों के साथ ये सब जुड़ता है। कैबिनेट मंत्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करती है। एक मंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रालय के चक्र को तोड़ देता है। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां भाजी जाती हैं और उसके साथ साथ बता दें कि उनके साथ बर्बरता की जाती है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे वीडियो जो है वे वायरल होते हैं। और आज मैं बता दूं कि 2 दिन हो चुके हैं और दूसरे दिन भी रात में भी, कल रात में लाठियां भाजी गई हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पे आप तक भी पहुंच रहे हैं। वही बता दें कि इस पूरे विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के वे कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिलती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल। हाँ बबलू जी, आपका भी स्वागत कि आपने एक जीवन से लगा हुआ सवाल किया। दिल्ली के अंदर बच्चों को, मैं बर्बरता शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, मैं बर्बरता और क्रूरता दोनों को, और जाहिलियतपन और पाशविकता कहूँ, और इसके बाद कहूँ कि जो है जालिमाना, जितना भी कहा जाए। मैं एक सवाल हर मीडिया मैन से जो हमसे कैमरा ला रहा है उससे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में बच्चों पर लाठियां क्यों चली, किसने कहा चलाने को, किसने कहा सिपाहियों को, जो उसके हाथ में डंडा था वो वर्दी में भी नहीं थे, वो आरएसएस के गुंडे वहां क्यों लगाए गए थे। मैं आरएसएस का गुंडों को कहता हूँ साफ साफ, कौन और उस तरह से खड़ा हो सकता है। और जिनके हाथ में डंडे थे, वर्दी था, क्या दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि तुम बच्चों के सिर पर, मैं देखा यहाँ फूटा हुआ, बच्चों का यहाँ फूटा हुआ, रो रहा था, बोल रहा था। ये किसने कहा? ये नर पशु काम, ये पशुवत काम किसने कहा? क्रूरता की तुम बच्चों पर लाठियां चलाओ, किसने? अपनी डिमांड नहीं करेगा, उसका जीवन आप गर्त में डालेंगे, उसके परीक्षा, साल भर की कमाई, उसकी परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, क्या आपसे सवाल नहीं करेगा? क्या अपने जीवन, अपने भविष्य के बारे में सवाल खड़ा नहीं करेगा? आप पीएम हैं तो किससे पूछेगा लाठियां क्यों चली, किस बात के लिए चले? पहले तो सरकार ये बताए कि सरकार कर क्या रही है। बबलू जी जी, बच्चे तो लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। 20 दिनों से वही छात्र धरने पे हैं जो जिन्हें कहा जाता है कि ये उग्र हो गए। इन्होंने पहले वहां के सैनिकों पर हाथापाई किया, उन पे पत्थर चलाए, तमाम आरोप अब छात्रों पे लग रहे हैं। 20 दिन से आखिर सरकार कर क्या रही थी, ये भी तो सवाल बनता है। सवाल है बबलू जी। एक तो सीजीपीआई जो सीजीपी है, इसका इस बिगनिंग में ही इसका जो गोल है वो बहुत ही खराब हो गया। एआई थी, काकरोच कमेंट किया था, ऑनरेबल सीजीआई ने काकरोच कहा था युवाओं को, और मीडिया मैन और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो माने सर्विस के बाहर के लोग हैं, इनको कहा था कि ये काकरोच की तरह, उन्होंने दुर्दशा की तरफ इंगित किया था और बेरोजगारों की तरफ विशेषकर की शब्दावली काकरोच का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने कंडम भी किया कि मुझे इज्जत उतारना या किसी को तौहीन करना इसका उद्देश्य नहीं था, मैंने संदर्भ बस इसका उल्लेख किया था। लेकिन जब बेरोजगारी के संदर्भ पर काकरोच बना था, काकरोच फिगर किसी ने दिखाया, चाहे अभिजीत दीप्ते ने बनाया हो, चाहे दीप्ते। भारत जब वो आया तभी भारत में एक माहौल बना था कि अब आ रहा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत पलट जाएगी, अब तख्ता पलट जाएगा, जैन अब कमाल कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। जब भारत में आया तो शेर मारने की जगह मच्छर मारने पर आकर टिक गया। जो एचआरडी मिनिस्टर है उसके इस्तीफे से और एचआरडी मिनिस्टर से
पेपर लीक होने का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एचआरडी मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। सारा आंदोलन 20 दिनों से गुजर गया, आप लाठियां भांज लिए, 1 महीना वो भी आंदोलन हो गया, क्यों क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। देखिए रिले कहीं ना कहीं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि छात्रों के जीवन बर्बाद हो या पेपर लीक हो रहे हैं। इनके समय में, इनके कार्यकाल में 2014 से 23 तक की अगर हम बात करें तो सर तकरीबन 90 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इनका मतलब सिर्फ यही है कि छात्रों के साथ शोषण करिए। नरेंद्र मोदी एजुकेशन को कुचलकर, विज्ञान, ज्ञान, प्रतिभा को कुचलकर इसे खड़ा होना है, इसे इस देश को जाहिल मूर्ख बनाना है, अंधविश्वास पाखंड में झोंकना है। वही काम ऑनरेबल इस देश का प्राइम मिनिस्टर करता है। पेपर को लीक हो, बच्चे पढ़े ना, मंदिर और मस्जिद का इशू गरमाया रहे। पेपर लीक होना, यदि लीक हो गया पेपर और यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये ले लिए तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मंत्रालयों के साथ ये सब जुड़ता है। कैबिनेट मंत्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करती है। एक मंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रालय के चक्र को तोड़ देता है। अभी धर्मेंद्र किसी एक मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, कल से अगला स्टेप प्रधानमंत्री से इस्तीफा, आपकी सरकार गिर चुकी है, अल्पमत हो गई सरकार, मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया है और वो अपने मन से इस्तीफा दे अलग बात है। जब दबाव और एजिटेशन के विरुद्ध इस्तीफा होगा तो सरकार यूं ही टूट जाएगी। और दर्जन भर इसके मंत्री चोर डकैत हैं। आपका रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, किस तरीके से 3 काउंट पर इस देश को लूटा है, सड़कों के खराब क्वालिटी पर लूटा, टोल टैक्स पर कंगाल कर दिया, प्राइवेट गाड़ियों पर टोल टैक्स लेता है, अभी 20 डाल के हिंदुस्तान को लूट रहा है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी जैसा काला कानून कराकर गरीब 145 करोड़ लोग सुई भी खरीदता है तो जीएसटी देता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो 500 का मजदूरी कराने वाला, मजदूर करने वाला है, वो 75 रुपया वो अपने 500 का इन डकैतों को अदा कर दे देता है, जो बेचारा उसी मार्केट में जाकर 500 में अपना पेट भरता है, अपने माता पिता का, अपने बच्चे के फीस का, दवाई का कैसे जीता होगा ये नहीं समझ में आता। ये डकैतों की फौज है हिंदुस्तान के अंदर। और नरेंद्र मोदी इस मांग को अत्यंत प्रारंभ में ही नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के साथ चालू होनी चाहिए। वहीं देखिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े बड़े नेताओं को जो है घसीट करके उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और तकरीबन रात में 4 घंटे बाद उन्हें छोड़ा जाता है। तो क्यों उनको घसीट के डाल दिया जाता है? बच्चों को जब लाठियां बरस गई सिर पर, बच्चे खून से लथपथ हो सकते हैं। और इन लोग क्या कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे? 21 को क्या करने गए थे? कौन पहुनई करने गए थे दिल्ली के अंदर? क्या कर रहे हैं? हमसे तो कोई बताया ना, मीडिया मैन, तो हम पूछ रहे हैं ये 10 दिन पहले दिल्ली में कहाँ सोए थे? जब सोनम वांगचुक बैठ गए थे अनशन पर, 20 दिन पूरा हो गया, उनके अगले दिन पहुंचना चाहिए। चाहे प्रियंका हो, राहुल हो, ये आपके अखिलेश हो, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, केजरीवाल हों, संजय जी हों, सबको जाना, संजय जी पहले ही गए थे, इन सबको जाना चाहिए, हुकूमत को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सदन चल कैसे रहा? एक आदमी जो है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, ह्यूमैनिटी का फॉलोअर है और नुमाइंदगी करता है, वो 20 दिन से जब मृत्यु सैया पर आ गया और उसका एजिटेशन 20 को हुआ कि हम सदन की तरफ चलेंगे, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तब भी वहाँ नहीं पहुँचे। और सोनिया जी को मैंने चिट्ठी लिखी थी, मैं 15 लोगों को चिट्ठी लिखा था मैंने, कि सुब्रमण्यम स्वामी को, नीतीश को, सोनिया को, नजमा हेपतुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को, सबको मैं लिखा था कि आप लोग जाइए, जब उनकी तबीयत नाजुक हो गई 16 तारीख को, कि आप लोग जाइए, उनका अनशन समाप्त कराइए। आप लोग कहेंगे तो अन्ना को, हजारे को लिखे थे कि आप टेलीफोनिक बात करके अनशन समाप्त कराइए, उनकी स्थिति खराब हो रही है। कहाँ सोए थे लोग? प्रियंका जब थाने में किसी गई तो सोनिया जी कल रात में गई थी प्रियंका से मिलने। ये लोग दिल्ली में कल क्या कर रहे थे? हमसे कोई बताया कि कल क्या, 21 तारीख को क्या, अब तक कहाँ सोए थे? क्या लग रहा है अपना राजनीतिक रोटी सेकने लोग गए थे? ये सब राजनीति की रोटी सेकते हैं, सभी राजनीति से मतलब सीजेपी भी राजनीति की रोटी सेक रही है। आपको अभी बता दूं, इनिशियल स्टेज से रोटी सेक रही है। लेकिन वो तो राजनीतिक पार्टी नहीं है। अरे पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों पर रजिस्ट्रेशन भले न हुआ, सीजेपी बना ही दिए, काकरोच जनता पार्टी, उन लोगों ने पार्टी सब शक्ल ही दे दिया। और ये केजरीवाल नहीं किए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, जब आंदोलन 15 अगस्त 2011 को चालू हुआ, उसके 2 साल बाद उन्होंने
आप पार्टी बनाई थी, अन्ना जी ने मना किया था बार बार। ये बिगनिंग से ही राजनीतिक दल है और प्रतिभाएं इसके साथ राजनीति की तरफ देख रही हैं, भविष्य अपना देख रही हैं। लेकिन युवाओं अन्ना अन्ना हजारे नाराज भी थे। क्यों नहीं नाराज होंगे भाई? बच्चों पर आप देखिए, मैं ही नाराज हूँ, मेरी तबीयत ये सब सूजन है, फेफड़े में सूजन है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं रामपुर चला गया था और जब उनको हॉस्पिटल लेके चले गए तब मैं जानबूझकर दिल्ली के अंदर नहीं गया कि दिल्ली के अंदर ये क्या करेंगे। मुझे कष्ट इस बात का है कि इतनी सारी घटनाएं हो गई और ये 21 तारीख को ये जो देश का विपक्ष, स्ट्रांग विपक्ष है, जिसमें राहुल जी जैसा और अखिलेश जी जैसा, प्रियंका जैसा व्यक्तित्व है, खड़ा है, खड़गे जो है वो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्तित्व है। ये लोग 20 के पहले क्या कर रहे थे? मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, 20 को ये लोग क्यों नहीं थे? जब सदन के तरफ कूच हो रहा था तो क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? कोई बताए हमसे। बबलू जी, ये पूरी तरीके से गलत है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत, इसमें दो राय नहीं कि आपको लग रहा है कि ये लोग चैन से बैठे हैं, बिल्कुल चैन से नहीं बैठे हैं। इस्तीफा वो न ले, उनका कोई बात नहीं, उनको पता है कि इस्तीफा लेते इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, इस्तीफा हो जाता है तो देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देर सवेर टूटेगी, देर सवेर इनको जाना है हुकूमत को, गिर जाएंगे, सरकार इनको सरकार इनकी जाएगी, बच्चा बच्चा मांग करेगा, हट जाओ, भाग जाओ नरेंद्र मोदी। अब इसी का डर है यानी? बिल्कुल डर है, क्यों नहीं रहेगा। जो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रालयों का होता है, एक शब्द बनाए जिसका ये संवैधानिक शब्द है। जब एक मंत्री दबाव बस किसी सदन में सवाल खड़ा करने पर इस्तीफा दे या सड़क पर किसी दबाव आंदोलन के विरुद्ध अगेंस्ट इस्तीफा देता है, तब पूरी सरकार खतरे में रहती है, पूरी सरकार टूट जाती है या देर सवेर टूटे। और यह डर इनको सता रहा है और इस्तीफा किसी कीमत पर नहीं होगा, आपसे पुनः बता दे रहा हूँ। इस्तीफा देने के बाद पूरी सरकार खतरे में आ जाएगी। पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद मल थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। बाकी जिस तरीके से जंतर मंतर पे छात्रों के साथ बर्बरता देखने को मिली, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें ABC हिंदुस्तान न्यूज।